बारिश जो सब यादें जगा देती है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, बर्फा गांव। नाम सुनते ही लगता था जैसे हमेशा बर्फ गिरती होगी, लेकिन असल में यहां बारिश और बर्फ दोनों का राज था। कभी घनी बारिश, कभी अचानक बर्फ के टुकड़े, और कभी ऐसी खामोशी जैसे पूरा गांव सांस लेना भूल गया हो। इस गांव के किनारे एक बहुत पुराना हवेली नुमा घर था, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे इस हवेली के अंदर सिर्फ लोग नहीं, राज भी रहते हैं। इस हवेली में रहती थी ठाकुरैन कमला देवी, उनका बेटा देवेंद्र, बहू सुमन और उनका 12 साल का बेटा अयान। और हां, एक और सदस्य था इस परिवार का, काला, एक काला पहाड़ी कुत्ता। लोग उसे सिर्फ जानवर समझते थे, पर बर्फा गांव के बुजुर्ग कहते थे काला सिर्फ कुत्ता नहीं, वो बर्फ और बारिश के राजों का रक्षक है। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं, जैसे हवेली रो रही हो। अयान खिड़की के पास बैठा था, काला बिल्कुल चुप, उसकी आंखें बाहर जंगल की तरफ जमी हुई थीं। आज फिर वो रात आएगी, अयान ने धीरे से कहा। कला ने एक हल्की सी गुर्राहट निकाली। सुमन रोज बारिश में मंदिर जाती थी। लोग उसे सीधी साधी औरत समझते थे, पर उसके मन में एक बोझ था, 12 साल पुराना। देवेंद्र ठाकुर, गांव का सबसे इज्जतदार आदमी, पर जब रात होती और बर्फ गिरती, उसकी आंखों में डर का साया आ जाता। कमला देवी, जो पूरे गांव को ज्ञान देती थी, असल में सबसे बड़ा राज अपने सीने में छुपाए बैठी थी, और वो राज एक जानवर से जुड़ा था। 12 साल पहले इसी हवेली के पीछे वाले जंगल में एक आदमी मरा था, भोला, गांव का चरवाहा। उसकी लाश कभी नहीं मिली। गांव वालों ने कहा बर्फ ने उसे ढक दिया, पर सच कुछ और था। उस रात भी बारिश हो रही थी, बिल्कुल आज जैसी। काला उस रात भी जिंदा था। उस वक्त वो एक छोटा सा पिल्ला था। भोला जंगल से भागता हुआ आया था, चीख रहा था, ठाकुर साहब ने पाप किया है। देवेंद्र ने गुस्से में भोला को धक्का दिया। वो बर्फ से ढकी खाई में गिर गया। कमला देवी ने सिर्फ इतना कहा, बर्फ सब कुछ छुपा लेती है। और सुमन, जो उस वक्त देवेंद्र से शादी से पहले प्यार करती थी, उसने सब देखा, पर चुप रही। काला ने भी सब देखा। उस रात से काला की आंखों में इंसानी समझ आ गई। गांव के पंडित ने कहा था, जो जानवर निर्दोष खून देखता है, उसकी आत्मा बोझ उठाती है। आज 12 साल बाद बारिश फिर वही कहानी दोहरा रही थी। अयान को सपने आने लगे। सपनों में एक आदमी बर्फ के नीचे दबा हुआ, और काला उस जगह खड़ा भौंक रहा था। अयान, रात को बाहर मत जाना, सुमन ने कहा। पर अयान को लगता था काला उसे बुला रहा है। उस रात बर्फ गिरने लगी, बारिश और बर्फ का अजीब संगम। अयान चुपचाप काला के पीछे जंगल की तरफ चला गया। काला उसी पुरानी खाई के पास रुक गया, वहीं जहां भोला गिरा था। बर्फ पिघल रही थी और नीचे से हड्डी का टुकड़ा दिख रहा था। अयान की आंखें भर आईं। आप कौन हो? उसने धीरे से पूछा। अब हवा तेज हुई, और जैसे जंगल ने जवाब दिया, सच को दफनाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अयान भागता हुआ घर आया और सब बता दिया। देवेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। कमला देवी जमीन पर बैठ गई। बस बहुत हो गया, सुमन रो पड़ी। उसने सब सच बता दिया, भोला का खून, लाश, झूठ। गांव वालों को जब पता चला, तो हवेली के बाहर भीड़ जमा हो गई। बारिश रुक चुकी थी, पर बर्फ गिर रही थी, जैसे आसमान भी सजा दे रहा हो। देवेंद्र ने खुद पुलिस को बुलाया। सुबह हुई। काला हवेली के बाहर चुपचाप बैठा था। अयान उसके पास गया। तुमने सबको बचा लिया। काला ने उसका चेहरा चाटा। उस दिन के बाद काला कभी नहीं दिखा। लोग कहते हैं उसने जंगल में जाकर अपनी आत्मा छोड़ दी। जहां भोला की लाश मिली थी,
वहां अब बर्फ भी शांत रहती है। ठाकुर हवेली खाली हो चुकी थी। देवेंद्र जेल में था। कमला देवी को गांव वालों ने अलग कर दिया। सुमन और अयान शहर चले गए। पर हवेली, वह खाली होकर भी जिंदा थी। बारिश जब होती तो लोग कहते, हवेली की खिड़कियां खुद खुल जाती हैं। रात के वक्त बर्फ गिरती तो दरवाजे के पास पंजों के निशान दिखते। कोई कुत्ता नहीं था, फिर भी निशान थे। 5 साल बाद अयान वापस आया। अब वह 17 साल का हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही बचपन का डर था। जैसे ही उसने गांव की मिट्टी पर कदम रखा, बारिश शुरू हो गई। अजीब है, उसने सोचा। मैं आया और बारिश भी। गांव के बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, तुम अकेले नहीं आए हो बेटा। अयान समझ गया, काला उसके साथ था। उस रात अयान हवेली में अकेला सोया। रात के बीच छत से पानी टप का टप, टप टप, और फिर खुर खुर, जैसे कोई पंजा जमीन घसीट रहा हो। अयान की आंख खुली। उसने देखा बर्फीली हवा के बीच काला खड़ा था, पर उसका शरीर आधा पारदर्शी था। तुम गए क्यों? अयान रो दिया। काला ने भौंकना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक एहसास आया, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। काला आयन को जंगल की तरफ ले गया। वहां एक नया सच सामने आया। भोला अकेला नहीं मरा था। उस रात कमला देवी ने जो कहा था, बर्फ सब कुछ छुपा लेती है, वह सिर्फ भोला के लिए नहीं था। गांव के 2 और बच्चे, जो सालों पहले लापता हुए थे, उनके कपड़े बर्फ के नीचे मिले। अयान का शरीर कांप गया। मतलब, ठाकुर हवेली सिर्फ एक खून पर खड़ी नहीं थी। कमला देवी, जो अब एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, उस रात बारिश में बाहर निकली। उसने हवेली की तरफ देखा, और फिर उसने देखा, काला, तुम अभी भी यहीं हो? उसकी आवाज कांप रही थी। बर्फ तेज हो गई। हवा चीखने लगी। कमला देवी फिसल गई और वहीं खाई जहां भोला गिरा था, उसी में गिर गई। सुबह उसकी लाश मिली। गांव वालों ने कहा, बर्फ ने फैसला सुना दिया। उस दिन के बाद बर्फ गांव में सूखा कभी नहीं पड़ा। पर जब भी कोई झूठ बोलता या किसी निर्दोष पर जुल्म करता, उसी रात बारिश और बर्फ गिरती। लोग समझ गए, कला अब सिर्फ रक्षक नहीं, न्याय बन चुका है। अयान गांव छोड़ के जा रहा था। जंगल के मोड़ पर उसने पीछे देखा। बारिश हल्की हो चुकी थी। बर्फ धीरे गिर रही थी, और वहां काला खादा था। इस बार पूरा, सॉलिड, जिंदा। एक पल के लिए। फिर वो बारिश में घुल गया। आयान मुस्कुरा दिया। जब तक बारिश गिरती रहेगी, तब तक जख्म जिंदा रहेगा।